हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव। मेरे साथ बैठे हैं, एक साइड हैं बरघाट के विधायक ककोड़िया जी और तो दूसरे साइड हैं देवेंद्र भाई। हम देवेंद्र ठाकुर जी का इंटरव्यू करने बैठे हैं यहाँ पे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, मगर शुरुआत इनसे कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक इनका है जिस टॉपिक में हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मसला ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये बड़ी कम उम्र में प्रदेश सचिव बनाए गए हैं और इस उम्र में प्रदेश सचिव बनने का अर्थ समझते हैं आप, मतलब राजनीति की लंबी छलांग। ऐसी कैसी तगड़ी सेटिंग लगाए थे आपने जो यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब क्या उम्र है आपकी, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जकरिया जी। मैं सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पे, अभी मेरी उम्र 36 रनिंग है और बहुत कम उम्र में माननीय कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी है। तो मैं हृदय से सबसे पहले मेरे नेता माननीय कमलनाथ जी और हमारे बाजू में बैठे हुए मेरे मार्गदर्शक आदरणीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सेटिंग की आवश्यकता नहीं है जकरिया जी। मैं मानता हूं कि माननीय कमलनाथ जी बहुत दूरदृष्टि सोच के नेता हैं। मैं विगत 2008-9 से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। 2009 में स्वर्गीय हरवंश सिंह जी द्वारा मुझे ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और मैं तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। यूथ कांग्रेस के बाद मैंने इलेक्शन कमीशन में काम किया कांग्रेस के संगठन में। मुझे उस समय भी माननीय मेरे नेताओं द्वारा कांग्रेस का जो इंटरनल इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, इंटरनल इलेक्शन में मैं उड़ीसा का इंचार्ज रहा। मैं उड़ीसा जाके एक डेढ़ महीने मैंने काम किया। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ गया, महाराष्ट्र में बुल्ढाना गया 2010-11 में। मैं वहाँ पे संगठन के लिए समय दिया, काम किया। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस में इलेक्शन प्रोसेस हुई तो मेंबरशिप के द्वारा मैंने इलेक्शन लड़े, चुनाव जीता। माननीय विधायक जी और उस समय जो लोग भी थे साथ में, सभी लोग बैठे, सबका आशीर्वाद रहा और सबके सहयोग से लगातार मेहनत किया। चूँकि 28 साल से बरघाट विधानसभा भाजपा पे कब्जे में थी, तो हम लगातार रोज़ धीरे धीरे करके किस तरीके से इस विधानसभा से भाजपा को हटाएं और यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएं, ये प्रयास कर रहे थे। और हम लोगों ने सतत मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला माननीय कमलनाथ जी द्वारा, अर्जुन सिंह काकोड़िया जी जैसा, जिन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा। पर सबको पता है, पूरे मध्य प्रदेश को पता है, सिवनी जिले को पता है कि किस तरीके से शासन प्रशासन की बेईमानी के कारण और भाजपा की बेईमानी के कारण हमारे उस समय माननीय विधायक जी को हराया गया। परंतु जनता ने 2018 में उन्हें आशीर्वाद दिया, तो हम उनके साथ सतत लगे हुए हैं। कई सारे मामले मुझ पर दर्ज हुए। मेरे हिसाब से बरघाट विधानसभा में कांग्रेस के नाते सबसे ज़्यादा मामले, तकरीबन 9 मामले मुझ पर दर्ज करवाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। अभी भी 6 मामले चल रहे हैं, 3 में मैं मुक्त हुआ हूँ, 6 मामले आज भी चल रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई मेरी एक पेशी होती है। तो ये माननीय कमलनाथ जी की दूरदृष्टि सोच है। वो वहाँ से बैठ के भी देखते हैं कि कौन मेरे लिए रात दिन एक कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने। देवेंद्र भाई, एक रोकूंगा आपको मैं, बहुत लंबा आपकी बातचीत होगी, लोग सुनते नहीं है इतना लंबा, तो चलिए अब हम फिर भी बात करते हैं। अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए मुझे कि इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, विधायक जी के साथ भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कर रहे हैं, साथ ही यहाँ बैठे हैं आपके इन लोगों के साथ कर रहे हैं। इस पूरे संघर्ष की वो कौन सी कहानी है जो आज आप बताना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि चुनाव का समय है तो लोग ऐसी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं। कोई ऐसी चीज़ बताइए जहाँ जो लोग चाव से सुने। ये संघर्ष तो पता है लोगों को। देखिए, आपने मुझसे पूछा था जकरिया जी कि ऐसी कौन सी सेटिंग लगाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में सेटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, कांग्रेस में मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस में जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको मौका देता है। किसी को, आज मेरे साथ के युवा साथी को, मेरा साथी है, परम मित्र है आनंद पंजवानी को, आज माननीय कमलनाथ जी ने बहुत कम उम्र में आज सिवनी विधानसभा को मौका दिया, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे प्रदेश कांग्रेस में सचिव बनाया। तो जहाँ तक बात रही संघर्ष की और जहाँ तक बात रही ऐसी कोई रोचक, आप जो बात पूछे, रोचक तो इतना रहा कि माननीय विधायक जी के साथ हमने जो साथ में मिलके बहुत सारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप सोचेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे। इतने संघर्ष के बाद हम लोगों ने बरघाट जीता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी गाँवखारी कहा जाती थी। हमारे क्षेत्र में एक चरी चर्चा है, जो ऐसी जगह जहाँ पे बिना लगाए खेतों में जो पक जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बरघाट विधानसभा को बिना मेहनत किए जीत जाते हैं, ऐसा समझते थे। परंतु सने सने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और बरघाट विधान
विधानसभा के बरघाट हो, कुरई हो, हमारा घाट के ऊपर के क्षेत्र, वहाँ के समस्त नेता, हमारे घाट के ऊपर के हों, घाट के नीचे के हों, हमारे बरघाट विधानसभा, इन्होंने सतत मेहनत करके हम यहाँ पे 28 साल बीते हैं और फिर पुनः 2023 में पिछली जीत से 3 गुनी बड़ी जीत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय कमलनाथ जी ने, एक मिनट और रोकना चाहूँगा, माननीय कमलनाथ जी ने मेरे साथ साथ सिवनी जिले के बहुसंख्यक समाज को भी एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ। आज सिवनी जिले में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे आदिवासी समाज की है, उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा आबादी पवार समाज की है, और कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हुआ कि सिवनी जिले में इतनी बड़ी तादाद में पवार समाज होने के बाद जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस से जिला कांग्रेस में सिवनी जिला से कोई बड़ा नेतृत्व नहीं था। उन्होंने ये चीज़ को समझा, माननीय विधायक जी ने इस चीज़ को उन्हें एहसास कराया, और जिसके फलस्वरूप माननीय कमलनाथ जी ने मुझे बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका दिया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विधायक जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आपके साथ लंबे समय से देवेंद्र ठाकुर मेहनत कर रहे हैं, अब आज जब उन्हें प्रदेश सचिव के पद में, मतलब उन्हें पद दिया गया है, प्रदेश सचिव बनाया गया है, तो आपके अंदर कैसे फीलिंग्स आ रही हैं? मेहनत, परिश्रम जी वो व्यर्थ नहीं जाता, जी, उसको पहचान मिलती है। और ये बरघाट, मैंने इन बच्चों से, इन लोगों से मैंने बोला ही है, और जो बरघाट का जो रिजल्ट आपके सामने, हमारा मेहनत और परिश्रम है। तो आज मुझे बेहद खुशी हो रही कि मेरे साथ सुबह शाम 24 घंटे मेहनत करने वाला नौजवान आज ये उस ऊंचाई में पहुंचा, प्रदेश सचिव बन गया। मैं किसी पद में नहीं हूँ, मैं मात्र कार्यकारी सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी में था। एक बार मुझे सम्मान मिला, मैं ऑल इंडिया AICC का डेलीगेट में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे बनाया था। अभी PCC का भी डेलीगेट हूँ, लेकिन जो पद जो होना चाहिए तो सम्मान तो पार्टी ने मुझे भी दिया। लेकिन आज अगर ये नौजवान बच्चों को अगर हमारे नेतृत्व पहचान रहा है तो इसके पीछे इनका संघर्ष है, इनका मेहनत है। तो मैं तमाम आपके माध्यम से पूरे युवाओं को जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ, संघर्ष करो, तुम्हें कहीं जाके गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नेतृत्व देखता है, पहचानेगा, और तुम्हें तुम्हारे संघर्ष का प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर और साथ में बरघाट के विधायक अर्जुन ककोड़िया जी, जो कि प्रत्याशी भी हैं बरघाट विधानसभा से। उनसे हमने बात की। देवेंद्र ठाकुर अभी प्रदेश सचिव बनाए गए हैं प्रदेश कांग्रेस में, इसी सिलसिले में बात हो रही थी। हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।